बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर शहबाज। वेलकम टू आवर क्लास। स्टूडेंट्स, हम आज एक नए यूनिट की बात करेंगे, मैथमेटिक्स की ग्रेड 7। देखते हैं हमारे यूनिट का नेम क्या है स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स ग्रेड 7 एंड नेम ऑफ द यूनिट इज ट्रांसफॉर्मेशन, और दैट इज 12 यूनिट ऑफ मैथमेटिक्स ग्रेड 7। तो स्टूडेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम ऑब्जेक्ट की सिमेट्री या उनको मूव करवा के या स्लाइड या उनको ट्रांसलेट करवा के देखना होगा कि क्या फ़र्क आता है, मतलब कि क्या ऑब्जेक्ट्स चेंज हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो ज़्यादातर हम स्टूडेंट्स इस यूनिट के अंदर सिमेट्री की बात करेंगे, ऑब्जेक्ट्स की सिमेट्री के बारे में। तो देखते हैं स्टूडेंट्स आज का हमारा एसओ क्या है। अगर हम अपने एसओ की बात करें स्टूडेंट्स, रिकॉग्नाइज आइडेंटिटी एंड द लाइन ऑफ सिमेट्री इन 2D शेप्स। 2D शेप्स स्टूडेंट, 2 डायमेंशनल शेप के अंदर हमने लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करनी है कि यह सिमेट्री होती क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल तो, एंड देन लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे। रोटेट ऑब्जेक्ट्स यूजिंग रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री को यूज करते हुए ऑब्जेक्ट को रोटेट करेंगे और देखेंगे रोटेशनल सिमेट्री। पहले तो ये देखेंगे कि रोटेशनल सिमेट्री होती क्या है, एंड फाइंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशन ऑफ सिमेट्री। तो यानी ऑर्डर ऑफ रोटेशन ऑफ द सिमेट्री के बारे में भी देखेंगे। मेन क्या है स्टूडेंट्स, हमने सिमेट्री को देखना है 2D शेप्स के अंदर, और लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है। लाइन ऑफ सिमेट्री स्टूडेंट्स हम जाके अगर डेफिनेशन में इसको देखेंगे, एसोलो हमारा है। और सेकंड इसका दूसरा पार्ट ये है कि अगर रोटेशनल सिमेट्री की बात करें तो एक ऑब्जेक्ट को रोटेट करवा के कब जाके वो सेम एज दिखेगा जैसे कि पहले ऑब्जेक्ट्स है आपका, तो इसको भी देखेंगे। और फिर ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होता है या पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या होता है, तो इसको भी देखेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखेंगे सिमेट्री क्या है। अगर स्टूडेंट्स हम सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री इज द कॉन्सेप्ट दैट शेप्स और ऑब्जेक्ट रिमेन इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब है स्टूडेंट्स अनचेंज, मतलब उनके ऊपर आपका कोई भी ना चेंज ना हो। अंडर द सेंटर ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन जैसे हम यूनिट का नेम भी ट्रांसफॉर्मेशन है, अंडर सर्टेन ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसमें क्या है, या तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आपकी रोटेशन हो सकती है, रिफ्लेक्शन हो सकती है, या आपकी क्या है ट्रांसलेशन हो सकती है। ट्रांसलेशन के अंदर क्या आप मूव करवाएं ऑब्जेक्ट को। तो सिमेट्री बेसिकली स्टूडेंट्स आपकी 2 टाइप्स की होती है, जिसमें फर्स्ट आपकी क्या है रिफ्लेक्टिव सिमेट्री, या इसका दूसरा नेम स्टूडेंट्स मिरर सिमेट्री भी होता है। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन के अंदर, ऑब्जेक्ट्स एज द रिफ्लेक्टिव सिमेट्री इफ इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ्स। ये एक अहम बात है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को आप 2 आइडेंटिकल हाफ्स के अंदर क्या करें, डिवाइड कर दे, 2 पार्ट्स के अंदर आइडेंटिकल के अंदर डिवाइड कर दे, दोनों पार्ट्स आपके क्या हों, कॉन्ग्रुएंट हों, सेम हों, एक जैसे हों, तो ये आपका क्या कहलाता है, ये रिफ्लेक्टिव सिमेट्री कहलाता है। एंड द लाइन ऑफ सिमेट्री यानी एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन डिवाइड्स द ऑब्जेक्ट इनटू 2 आइडेंटिकल पार्ट्स। बेसिकली जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी उस ऑब्जेक्ट्स की, वो लाइन होगी जो उस ऑब्जेक्ट को 2 आइडेंटिकल पार्ट्स के अंदर क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी। एंड एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास लेटर ए है, और इसको देखना है कि एज अ वर्टिकल लाइन ऑफ द सिमेट्री। कहते हैं ए की अगर हम बात करें तो वर्टिकल लाइन जो होगी, जो इसको 2 बराबर हिस्सों में क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी, वो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। और ए आपका कहीं ना कहीं क्या है, सिमेट्रिक है। बट हमने 2D की बात करनी थी, लेकिन ये चूंकि सिंपल एक एग्जांपल है तो इसको इसलिए करवाया गया। देखें स्टूडेंट्स, जैसे ये ए है तो ये कह रहा है कि ये जो वर्टिकल लाइन है ये इसको 2 इक्वल हाफ्स के अंदर क्या करेगी, डिवाइड कर देगी। यानी ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ए का क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे अगर हम एच की बात करें तो ये जो है आपकी लाइन, ये इसको 2 बराबर हिस्सों में क्या करती है, डिवाइड कर देती है। 2 इक्वल यानी कॉन्ग्रुएंट हाफ्स के अंदर क्या करती है, ये डिवाइड कर दे जो भी लाइन, वो क्या कहलाती है, लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है। और ये आपकी जो टाइप है सिमेट्री की, इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिव सिमेट्री कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा है रोटेशनल सिमेट्री। अब देखेंगे आगे 2D शेप्स कुछ हम लेंगे और उसके अंदर जैसे रेक्टेंगल या ट्राइंगल है, रेक्टेंगल, ट्राइंगल या स्क्वायर की बात करें तो उनमें भी देखेंगे कि लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती हैं,
या कैसे लाइन ऑफ सिमेट्री को फाइंड किया जाता है। तो रोटेशनल सिमेट्री स्टूडेंट्स देखते हैं। रोटेशनल सिमेट्री, an object at the rotational symmetry if it can be rotated less than full circle, यानी कंप्लीट अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप 360 डिग्री पे रोटेट नहीं करवाएंगे, उससे कम डिग्री पे यानी 360 से कम डिग्री पे किसी भी एंगल पे आप एक ऑब्जेक्ट को अगर रोटेट करवाते हैं तो जैसे पहले ऑब्जेक्ट था ऐसे ही अगर वो नजर आए तो हम कहेंगे इसमें क्या है, रोटेशनल सिमेट्री है। और बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर लाइन सिमेट्री भी होती है और एट द सेम टाइम रोटेशनल सिमेट्री भी है। अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट, किसी भी सेंट्रल पॉइंट्स के ऊपर जिसको आप पॉइंट ऑफ रोटेशन कहते हैं, स्टिल लुक द सेम। फिर आपका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, अगर हाफ देन मतलब लेस देन फुल सर्कल अगर आप उसको रोटेट करवाते हैं और ऑब्जेक्ट सेम आपको नजर आए तो उसे क्या कहते हैं, रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं। नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जेक्ट मैच इट्स ओरिजिनल शेप या पोजीशन, बहुत बार ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा बार जो है रोटेट करवाने से ऑब्जेक्ट जो है वो ओरिजिनल शेप में चला जाता है। तो ये जो आपका नंबर ऑफ टाइम्स होता है इसको बेसिकली क्या कहते हैं, कितनी दफ़ा रोटेट करवाने के बाद आपका ऑब्जेक्ट जो है वो लुक लाइक सेम दिखता है, तो इसको क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। ये आगे देखते हैं। जैसे अगर एक स्क्वायर की बात करें स्टूडेंट्स, तो रोटेशनल सिमेट्री होती है स्क्वायर के अंदर, इसका ऑर्डर क्या है, 4 है। यानी 90 पे अगर आप उसको क्या करते हैं, मूव करवाते हैं 90 डिग्री पे, फिर 90 करवाएंगे तो 180 और देन 90 करवाएंगे तो 270 और देन 90 मूव करवाएंगे तो ये आपका 360 आ गया। तो 4 टाइम रोटेट करवाने से, यानी आपके पास सर्कल सॉरी स्क्वायर है और आपने 90 पे उसे रोटेट किया तो वो सेम नज़र आएगा जैसे स्क्वायर था। फिर 90 पे रोटेट करें तो फिर सेम, फिर 90, फिर 90, तो यानी 90 पे 180, 270, 360, मतलब एंगल 90 पे आप उसे रोटेट करवाते जाएंगे तो वो हमारा क्या है, एज इट इज़ नज़र आएगा जैसे कि हमारा स्क्वायर था। तो इसलिए 4 टाइम रोटेट करवाने के बाद वो अपनी ओरिजिनल शेप में आया, इसलिए इसका क्या है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है, 4 है। तो ये एग्जाम्पल में देखते हैं स्टूडेंट्स। आपके पास ये स्क्वायर है, ओरिजिनल शेप अगर देखें तो ये इसकी मैं यहाँ लिख रहा हूँ ओरिजिनल शेप, ठीक है। ये सर्कल हमने सॉरी स्क्वायर बना लिया, सॉरी ये चले मैं बना रहा था यूं ही, इस साइड पे बना लेते हैं हम। अच्छा, ये हमारा क्या है, सर्कल, इसको मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे हमारा क्या ए है। अब इसको मैं क्या करूँगा, लेफ्ट रोटेट करवा लें या राइट आपका सॉरी क्लॉकवाइज करवा लें या एंटी क्लॉकवाइज करवा लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। इसी स्क्वायर को, ये जो आपका स्क्वायर है, इसको आप 90 डिग्री रोटेट करवाएंगे क्लॉकवाइज सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपका ए को देखना है। ए यहाँ से आपका यहाँ मूव कर जाएगा, फिर 90 मूव करवाएंगे तो यहाँ से ए यहाँ मूव कर गया, फिर नेक्स्ट हमने 90 मूव करवाया तो ए यहाँ से यहाँ मूव कर गया, देन हमने 90 मूव करवाया तो ए यहाँ से यहाँ मूव कर गया। तो अगर इस और इस शेप को देखें, यहाँ से हम चले थे, ये क्या है, अगेन बिल्कुल उसी पोजीशन में आ गए जिससे हमने क्या किया, मूव किया। तो फिर स्टूडेंट्स आप क्या कह सकते हैं कि 90 पे मूव करवाया, फिर 90 पे, देन 90 पे, देन 90 पे, तो 360 पे जाके आपका सेम सर्कल आ गया जहां से आपने सॉरी सर्कल कह रहा हूँ स्क्वायर, जहां से हमने रोटेट करवाना शुरू किया। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स आपका क्या है, अब ये देखना हो कि इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है। तो ये देखें आप, 4 टाइम रोटेट करने से आपका जो स्क्वायर है वो ओरिजिनल शेप में आ गया, इसलिए आप कहेंगे कि इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है, 4 है। और एंगल ऑफ रोटेशन क्या है, यानी कितने एंगल पे आप रोटेट करवाएंगे, तो वो आप ये देखें सारे के सारे आपके शेप्स जो हैं वो सेम है। तो ये बेसिकली जिस एंगल पे आप रोटेट करवा रहे हैं वो एंगल आपका क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर लाइन ऑफ सिमेट्री की हम बात करें, जैसे कि हम देख भी रहे हैं तो कुछ 2D ऑब्जेक्ट्स हैं आपके सामने, इनके अंदर सिंपल मैंने लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रा किया, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं बट मैंने वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा किया। जैसे कि ये आपकी ट्रायंगल है, तो ये लाइन इसकी क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है।
ये स्क्वायर है, लाइन ऑफ सिमेट्री है। स्क्वायर की और भी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, डायगोनल के यहाँ भी आपका क्या होता है, लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ये भी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है स्क्वायर की, तो यूं आप लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा कर सकते हैं। क्यों? अगर आप पहली शेप को देखें, ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसको आप ऐसे कर ले, इसके ऊपर फोल्ड कर दें, तो ये बिल्कुल सेम नजर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे राइट साइड पे आपका हाफ है, इसी तरह ये जो लेफ्ट हाफ है, ये आप इसके ऊपर फोल्ड कर दें तो ये सेम एज इट इज नजर आएगा, यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह ये स्क्वायर है, और अगर इसको देखेंगे तो ये आपका क्या है, हेक्सागन है। इसमें वर्टिकल आपकी क्या है, जो लाइन लगाई है वो भी लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगर आप यहाँ लगा लें, ये लाइन लगा लें, ये लाइन लगाएंगे तो ये भी इसकी क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है। यहाँ भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, यहाँ भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ भी लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि वो लाइन जिसके लगाने से दो जो पार्ट्स के अंदर आपकी शेप जो है 2D वो डिवाइड हो रही है, तो वो दोनों पार्ट्स क्या है, एक दूसरे के ऊपर आइडेंटिकल आ जाए, किसी एक पार्ट्स का भी पोर्शन इंक्रीज या डिक्रीज ना हो, तो ये आपका क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री। ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगर आप अर्थ की बात करें तो लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसके अलावा इसका कोई और लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ये आपके क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है। और अगर इसकी बात करें तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री, इसके अलावा इस शेप की कोई और लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब जैसे हम कह रहे हैं कि स्क्वायर के अंदर तो आपकी क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो ज़्यादा है, यानी 6 लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो इसमें अगर देखें तो ये इसके अंदर यही एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री से ज़्यादा नहीं है। सर्कल के अंदर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, चूँकि सर्कल है तो इसके अंदर तो बहुत सारी इन्फिनिट लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो बन सकती है। कहीं से भी आप करेंगे तो ये दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करें, यानी आप बेसिकली उसके सेंटर से कोई भी कॉर्ड्स पास करवा रहे हैं तो वो बेसिकली उसके क्या बनती जाएगी, लाइन ऑफ सिमेट्री बनती जाएगी डिवाइड करते। नेक्स्ट अगर आप स्टार की बात करें तो ये भी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री, इसी तरह इसकी भी और इसके अलावा लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं। तो ये जो हम कह रहे थे कि 2D एसएलओ हमारा था कि 2D सॉरी शेप्स के अंदर हमने लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करनी थी, तो ये आपके कुछ 2D शेप्स आपके सामने जिनके हमने लाइन ऑफ सिमेट्री की बात की। लाइन ऑफ सिमेट्री वो लाइन है जिसके लगाने से शेप के अंदर उसके दो आइडेंटिकल हाफ्स के अंदर आप उसको डिवाइड कर लें, तो वो सोचना होता है, देखना होता है कि कौन सी लाइन लगाने से ये दो बराबर हिस्सों में क्या है, डिवाइड हो रही है। दोनों आपके आइडेंटिकल होने चाहिए, दोनों आपके कंग्रुएंट हाफ्स होने चाहिए, तो वो आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें, रोटेशनल सिमेट्री के अंदर हम बात कर रहे थे, हालांकि डेफिनेशन देखी भी, अगेन देख लेते। पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या है और साथ ही ऑर्डर ऑफ रोटेशन, आपके ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। अब इन रोटेशनल सिमेट्री पॉइंट एट विच वी रोटेट 2D शेप इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ रोटेशन। पॉइंट ऑफ रोटेशन बेसिकली क्या है, वो पॉइंट है जिसके ऊपर आप किसी भी 2D शेप्स के ऊपर क्या करते हैं, रोटेट कर लें। फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है, हमने यहाँ स्क्वायर बना लिया और यहाँ ये पॉइंट है, इस पे आप रोटेट करवा रहे शेप को, तो ये इसका क्या है, पॉइंट ऑफ रोटेशन है। और एंगल and angle at which we rotate it is called angle of rotation। यानी जिस एंगल पे आप शेप को रोटेट करवाने के बाद वो सेम नज़र आती है तो वो उसका क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रोटेशन कहलाता है। जैसे इसी अगर सर्कल की बात करें तो मैं इसे 90 पे रोटेट करवा दूं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपका स्क्वायर ही नज़र आएगा, और इसलिए इसका एंगल ऑफ रोटेशन जो है वो क्या है, 90 होगा इन दिस केस। आफ्टर सम रोटेशन शेप टेक्स इट्स ओरिजिनल शेप। कुछ रोटेशंस के बाद आपकी क्या है, जहां से आप स्टार्ट करते हैं वही आपकी शेप अगेन से मिल जाती है, तो वो बेसिकली द नंबर ऑफ रोटेशंस एट विच द शेप टेक प्लेस इट द ओरिजिनल शेप या ओरिजिनल फॉर्म, ये आपकी बेसिकली क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन कहलाता है। जैसे सर्कल कह रहा हूँ, स्क्वायर के अंदर हमने 4 टाइम उसे रोटेट किया, तो ए जहाँ से हमने स्टार्ट किया, हम ए ताकि आपका अप ए था, तो कॉर्नर जो है वर्टेक्स वो जब अप आ गया, तो इसका मतलब है कि आपने 4 टाइम रोटेट करवाने के बाद ओरिजिनल शेप के अंदर आ गए, और वो 4 बेसिकली ऑर्डर ऑफ रोटेशन है किसके अंदर, स्क्वायर के अंदर। आपके सामने है, इसको दोबारा भी मैंने किया है कि आपने ये एक पोजीशन मैंने लगा ली, ठीक है, स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर ये मैंने पोजीशन लगा ली, एक राइट अप कॉर्नर जो है इसको मैंने
कर लिया कि इसके बाद मैं इसको रोटेट करवाता जाऊंगा, देखूंगा। इसको एक बार रोटेट करवाया तो 90 पे रोटेट करवाने से यही पॉइंट जो है यहाँ से मूव होके आपका यहाँ आ गया। फिर 90 पे रोटेट करवाया तो ये यहाँ पहुंच गया। फिर 90 पे अगेन जो है वो रोटेट करवाया तो आपका ई यहाँ पहुंच गया। फिर 90 पे रोटेट करवाया तो आपका ई यहाँ पहुंच गया। अब अगर आप देखें तो ये शेप और ये शेप आपकी क्या है, सेम है। ई आपकी अपर जो कॉर्नर है इसका वर्टेक्स, अपर राइट वर्टेक्स जो है उसके ऊपर है। यहाँ भी ई आपका क्या है, अपर वर्टेक्स जो है राइट अपर वर्टेक्स के ऊपर है। तो दोनों आपकी शेप्स क्या है, सेम है। शेप तो तमाम, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है। अगर इस पॉइंट की बात करें जहां से हमने स्टूडेंट्स स्टार्ट किया है, तो वो पॉइंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये पॉइंट सेम है। तो आपकी वो शेप जो स्क्वायर है वो ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आ गया। इसलिए आप क्या कहेंगे कि 4 टाइम रोटेट करने के बाद ये ओरिजिनल शेप में आया। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसका क्या हुआ, 4। और एंगल कितने पे हम रोटेट करवा रहे हैं, तो ये लुक लाइक है, मतलब सेम है जैसे कि आपका शेप दी गई ऑन द सेम लाइन। तो वो 90 पे रोटेट, अगर 90 से कम या ज़्यादा आप करवाते हैं तो ये आपका एग्जैक्ट जो है वो स्क्वायर नज़र नहीं आएगा। जैसे 45 करेंगे तो मे बी ये यूँ आपका जो है वो स्क्वायर नज़र आए, ठीक है, 45 पे। तो ये आप इसके साथ आइडेंटिकल नहीं है। तो ये एंगल इसका क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन नहीं होगा। एंगल ऑफ रोटेशन इसका क्या है, 90 है। और ऑर्डर रोटेशन इसमें 4 है। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स हमारा जी स्टूडेंट्स, हमने रोटेशनल सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशन की बात कर ली और साथ जो है वो एंगल ऑफ रोटेशन की बात कर ली। तो अगर हम होमवर्क की बात करें तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 12A इसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आप लोगों ने एज अ होमवर्क करना है। कुछ आपके अगर ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं तो उनके ऑर्डर ऑफ रोटेशंस की बात करनी है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे रिसोर्सेज हैं, उसमें पहला वर्कशीट है, सेकंड आपका क्वेश्चन बैंक, थर्ड लेसन प्लान और फोर्थ आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। तो स्टूडेंट्स आपका जो लेक्चर मैं डिलीवर कर रहा हूँ इसी के अंदर ये तमाम चीज़ें मिल जाएंगी और इसको सॉल्व करिए। ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू सो मच। आई होप सो आप लोगों ने गेन किया होगा।